अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू है 4 प्लस आयोटा, और हमने इसको एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करना है, यानी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखें, ये 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x, और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 2y आयोटा, और माइनस 3 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 3x आयोटा और माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उसी तरह से 4 प्लस आयोटा को लिख लेंगे। ये देखिए, मैं इसको साथ ही अरेंज भी कर रहा हूँ। जो 3y इंटू आयोटा स्क्वायर है, इसके अंदर -1 वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 2x माइनस 3y इंटू -1, और उसके बाद हम यहाँ से आयोटा को कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y माइनस 3x इंटू आयोटा इज इक्वल टू है 4 प्लस आयोटा। अब देखें, ये बन गया हमारे पास 2x प्लस 3y, और ये प्लस 2y माइनस 3x आयोटा इज इक्वल टू है 4 प्लस आयोटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखें, ये हमारे पास रियल वैल्यू है लेफ्ट साइड के ऊपर, जिसके साथ आयोटा नहीं है, और ये राइट साइड में 4 के इक्वल है। इसी तरह से ये जो आयोटा वाली वैल्यू है, ये राइट साइड में इसका कोएफिशिएंट आयोटा का 1 है, ये 1 के इक्वल है। तो हम ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिखते हैं। देखें, ये बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और जो दूसरी है 2y माइनस 3x, इसको हम कह देते हैं इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जी स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये मेथड आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं याद तो ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इसमें हमने क्या करना होता है कि इसमें हमने किसी एक वेरिएबल x या y के वेरिएबल x या y के कोएफिशिएंट को हमने इक्वल करना होता है, और फिर उसके बाद हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और एलिमिनेट करने के बाद हम उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं, देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 2, ठीक है, और इधर जो x की वैल्यू है वो है 3। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये 6x बन जाएगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये 6x बन जाएगा। इस तरह से इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये करते हैं। देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो ये बन जाएगी, जिस वक्त 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 3 2s are 6x और प्लस 9y इज इक्वल टू 12। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और अब हम जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो देखें ये जो x है ये बन जाएगा -6x, मैंने साथ ही इसको अरेंज भी किया, और जब हम 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y, और जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। इसको हम नंबर 4 कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3 और 4 को ऐड करना है, यानी कि 3 प्लस 4 इम्प्लाइज दैट, इनको ऊपर नीचे रख के हम करते हैं ऐड। देखें, ये बन गई है 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, और जो 4 है वो है -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। ऐड करते हैं तो ये 6x माइनस 6x कैंसल आउट हो गए, और 9 प्लस 4 आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 12 प्लस 2 आ जाएगा 14, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 14/13, ये एक y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में हमने पुट करना है, तो इसको हम कहते हैं कि पुट इन 1। तो देखें जी, ये आ जाएगी 2x
प्लस 3 इंटू जो y की वैल्यू है 14/13, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं और ये इज़ इक्वल टू है 4 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ये बन जाएगी 2x प्लस 14 3 ज़ार 42/13 इज इक्वल टू 4। इसको हम 42/13 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगी जी 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 42/13। ठीक है, इसको बाय एलसीएम मेथड सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा इसका 13 और ये 13 4 ज़ार 52 माइनस 42। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2x इज इक्वल टू ये 10/13। अब 2 को हम ला के डिवाइड कर देते हैं राइट साइड के ऊपर तो ये x इज इक्वल टू 10/13 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 इस 10 से सिंप्लीफाई हो जाएगा और x इज इक्वल टू 5/13। तो जी ये हमारे पास दोनों इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो हम लिख देते हैं कि हैंस x इज इक्वल टू 5/13 और y हमने निकाला था 14/13। जी इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं उसी तरह से। जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा और ये माइनस 2x आयोटा और प्लस 2y आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से ये जो राइट साइड के ऊपर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2x माइनस ये 4y आयोटा और प्लस ये 2 आयोटा माइनस 1। अच्छा जी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और इसका जो ये एक्स वाई वाला फैक्टर राइट साइड के ऊपर मौजूद है ना, ये वाला, इसको भी हम अब लेफ़्ट साइड के ऊपर ही ले आएंगे। तो देखें जी ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये 3x और ये 2x इधर आके हो गया माइनस 2x। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे ये है प्लस 3y आयोटा और ये जो राइट साइड पे माइनस 4 आयोटा है इसको भी उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा प्लस 4y आयोटा और उसके बाद ये माइनस 2x आयोटा और ये प्लस 2y के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी और राइट साइड के ऊपर सिर्फ रह गया -1 प्लस 2 आयोटा। देखें बच्चों ये 3x माइनस 2x रह गया x, इस तरह से ये 3y प्लस 4y आयोटा ये बन गया प्लस 7y आयोटा और माइनस है ये 2x आयोटा और ये जो 2y इंटू -1 है ये -2y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। अब हमने ये x माइनस 2y जो रियल पार्ट है इसको अलहदा करके लिख लिया और ये जो प्लस यहाँ से आयोटा हमने कॉमन लेना है तो ये 7y माइनस 2x इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। जी अब हम इसको लिखते हैं कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखें इनको कंपेयर करके जो हमारे पास जो रियल वैल्यूज़ हैं वो ये x माइनस 2y इसका रियल पार्ट है और इधर यहाँ पे ये -1 इसका रियल पार्ट है। इसको हम लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और दूसरी है हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ वाली वैल्यू 7y माइनस 2x जो कि इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अच्छा अब देखें जी x के साथ पहले ही 2 मौजूद है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 2x बन जाएगा और ये कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो बन जाएगी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2 और इसमें अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको लेबल करते हैं एज नंबर 3 और अब हम यहाँ पे कह देते हैं कि अब हमने जो 2 है और जो 3 है इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2 और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका x का वेरिएबल पहले लिख लेते हैं और y का बाद में और ये इक्वल टू ये भी 2।
देखें जी, जब इनको ऐड करते हैं तो यहाँ से ये 7 - 4 3y इज इक्वल टू -2 + 2 0। तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को, जो y की वैल्यू है, इसको हमने 1 या 2 में पुट कर देना है। तो हम इसको कहते हैं पुट इन 1, तो जो कि है x - 2 इंटू वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू -1, तो ये x इज इक्वल टू -1। तो हैंस जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0। जी, तो उसी तरह से हम इसके पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि है 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू x - y आयोटा इज इक्वल टू है x + y आयोटा। अच्छा देखें, ये जो फैक्टर है -2 इंटू x - y आयोटा, ये सारा x y वाला है, तो हम इसको भी राइट साइड पे ले जाते हैं। और जो हमारे पास ये फैक्टर है 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये a + b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस पे लगाते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर +2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर और इज इक्वल टू x + y आयोटा। और ये जो फैक्टर है 2 इंटू x - y वाला, इसको भी हम राइट साइड पे ले जाके +2 इंटू x - y आयोटा। ये लेफ्ट साइड पे माइनस में था और राइट साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 आयोटा और प्लस ये 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड वाले को, तो ये हो जाएगा x + y आयोटा प्लस 2x - 2y आयोटा। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये बन जाएगा 9 + 24 आयोटा प्लस 16 इंटू -1 इज इक्वल टू, यहाँ से x + 2x 3x और ये y - 2y - y आयोटा। और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये 9 - 16 बनेगा, तो 9 - 16 होता है -7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू 3x - y आयोटा। अब जब हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो देखें, इधर रियल पार्ट है -7 और इधर है ये 3x, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू -7 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक है जी, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब आयोटा वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो ये देखें, आयोटा के साथ कोएफिशिएंट है 24 और इधर है -y, तो हम लिखते हैं -y इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू -24। तो ये कंपैरिजन करने से डायरेक्ट ही x और y की वैल्यूज़ आ गई, तो ये सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी एक्सरसाइज 2.6 जो कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के सलूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।